रिम्स जीबी की बैठक रिम्स के प्रशासनिक भवन में हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। इनके अलावा इस बैठक में रांची यूनिवर्सिटी की वीसी कामिनी कुमार, रांची के सांसद संजय सेठ सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार कई चीजों पर सरकार और रिम्स प्रबंधन के बीच जो मामले अटके हुए थे उसे दूर करने के लिए यह बैठक रखी गई थी। इसमें 13 प्रस्ताव और 5 अन्य पर मोहर लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो रोस्टर की बात थी उसे दूर कर दिया गया है। साथ ही मशीन खरीद से लेकर अन्य मामलों पर भी जो पारदर्शिता लानी थी वो लाने के लिए यह प्रयास किया गया। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ इन्होंने कहा। जो भरने का काम है वो तो होगा, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक और डिबेट किया है कि उसमें हम लोग विज्ञापन जो निकला है उस विज्ञापन में हमारे रिम्स के भी जो भी चिकित्सक हैं वो उस विज्ञापन के आधार पर उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी, ताकि वो जो है प्राथमिकता के आधार पर भी उनको जो है हम चयनित कर सकें। ये रोटेशनल वाले में हम लोग हार गए हैं कोर्ट से। नहीं, ये रोटेशनल वाले में कोई हार और जीत की बात नहीं है। इसमें जो निर्णय आए हैं माननीय उच्च न्यायालय के, इसकी समीक्षा संशोधन की बात हम कर रहे हैं कि नियमावली में बहुत सारे संशोधन किए हैं और नियमावली में संशोधन करके जो है पहले जो थोड़ा सख्त थे कि कार्मिक में जाना है, वित्त विभाग में जाना है, अब वैसे ही चीज़ जाएंगे जिसमें कोई बहुत वित्तीय बोझ बढ़ेगा, तब उसमें जो है कार्मिक या वित्त विभाग में जाके उनसे निर्णय कराना है। लेकिन जो बहुत आंतरिक चीज़ें हैं जिसमें कोई बहुत वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा तो उसको जो है रिम्स शासी परिषद के ही माध्यम से उसको अनुमोदन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिम्स में जोड़ा जाए, ताकि रिम्स को हम एक गति वगैरह प्रदान करें। और कुछ एक मामले ऐसे थे जिसमें घटनोत्तर स्वीकृति के मामले थे, उसमें घटनोत्तर स्वीकृति वगैरह दी गई है। तो यही कुल ऐसे मामले थे जिन मामलों को अब विस्तार से आपको हमारा जो है पीआरओ डिपार्टमेंट जो है रिम्स का वो आपको सारी जानकारी भिजवा देंगे। अब देखिए ये सब तो मुझे इस विषय की कोई बहुत जानकारी नहीं है। अब ये पता नहीं, आपने बताया है तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं है और ये जानकारी करूँगा तो बता दूंगा कि कितना करोड़ रुपये कहाँ 60 लोगों का जिक्र किया है। 60 लोगों की सूची दी है जो कि कोविड कार्य में संलग्न नहीं थे। आपके कोषांग के सब लोग हैं। अब यदि नहीं होंगे तो विभाग को जांच करनी चाहिए। विभाग को जांच करके वैसे यदि लोग हैं तो उनको विभाग जांच कर ले, जांच करके उसको हटा दे। ऐसा है कि रिम्स के बने हुए लगभग 20 साल हो गए। यहाँ भी जब भी प्रक्रिया चली है प्रमोशन की, तो जो यहाँ पहले कार्यरत हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है और कुछ एक सीट पर रिज्यूशन वैकेंसी निकाल के अपॉइंटमेंट किया जाता है। इस बार पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि हमारा प्रमोशन को रोक के बाहर से आप डॉक्टर्स को यहाँ अपॉइंट करना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ जमा हुए। मंशा प्रबंधन की सही नहीं लगती है, वो हम लोग को नकारा समझते हैं। अगर हम नकारा हैं तो ये रिम्स चल कैसे रहा है। आज जो आप देखते होंगे, आप जाके देखिए, कोई निकल के देखे तो यहाँ के मैनेजमेंट से कि कैसे चल रहा है रिम्स, कितनी भीड़ है, कैसे बेड पे पेशेंट रहते हैं, उसके लिए किसी को चिंता नहीं है कि यहाँ के मरीज को क्या मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है। लेकिन ये आंदोलन जाएगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। मंत्री जी ने बहुत अच्छे से बात किया है और हम लोग आश्वासन दिया है कि आपकी बात पे विचार करेंगे, आपको पहले प्रमोशन देंगे, तभी हम अपॉइंटमेंट करेंगे। जब तक आदेश नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। कोविड हॉस्पिटल जो है वह एक खाली वार्ड है। हमने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि हमारे न्यूरो सर्जरी के सभी डॉक्टर कहते हैं कि हम तो इसलिए मरीजों को रखते हैं कि अचानक कहीं ऐसा ना हो कि उसको दौरा आ जाए, तो उस समय हम ट्रीटमेंट दे सकें, इसलिए हम मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, चाहे उसको फ्लोर में ही क्यों न रखें। अगर हम इनको यहाँ से दूर रखेंगे तो जब तक कि यहाँ अलग से डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था नहीं हो तब तक उसमें मरीजों को खतरा है, क्योंकि अगर अचानक उसको दौरा आ गया तो जो न्यूरो सर्जरी के एक्सपर्ट्स की मदद मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए यहाँ उनको अभी नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन समय पर यह होगा कि जब आई सेंटर हमारा रेडी हो जाएगा और चलने लगेगा तो आई के बेड्स वहाँ से खाली हो जाएंगे, तो उस समय एडजस्टमेंट करके न्यूरो सर्जरी को वहाँ और बेड दे दिया जाएगा। तो उससे फर्श पे रहने वालों में कम से कम कमी आएगी
ऐसे पूरे झारखंड राज्य। दूसरे सवाल ये जो मशीन खरीद का जो मामला लगातार फंसते जा रहा है, मशीन आता है नहीं है, चालू नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं और कब तक खरीदा पाएगा? हाँ, उसके बारे में अभी आज अच्छा हुआ आपने ध्यान दिलाया कि ये निर्णय हुआ है कि जेम में जो उपलब्ध है तो सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग जेम पर खरीद लेंगे और रिम्स खुद कर सकता है। उसके अलावा जो भी खरीदारी करनी है तो हम लोग, आप जानते हैं कि एक मेडिकल कॉरपोरेशन बना है, कॉरपोरेशन को हम लोग लिख करके दे देंगे, कॉरपोरेशन निविदा करके जिस तरह से भी उसको प्राप्त करेगी और हम लोग क्रय कर लेंगे कॉरपोरेशन से। तो कॉरपोरेशन आप जानते हैं कि बहुत राज्यों में अच्छी तरह काम कर रहा है और वहाँ से अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो यह सब जो कमी आपको दिखती है वो नहीं के बराबर हो जाएगी। जहाँ जो इक्विपमेंट जेम में उपलब्ध है वो रिम्स अपने स्तर से ही खरीदेगा। नहीं तो ये तो पहले से ही तय था कि जेम में जो उपलब्ध है वो खरीदा जाएगा, लेकिन लंबा समय हो गया अभी तक खरीदा नहीं गया, चालू नहीं हो पाया। जो सिटी स्कैन मशीन की बात हो या बहुत सारा मशीन था, तो उसको कैसे नहीं तो जैसे 256 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन तो चल पड़ा है। आप जानते हैं कि सिंगल प्लेन कैथ लैब, डबल प्लेन कैथ लैब वो भी चल पड़ा है, बाई प्लेन कैथ लैब। उसी तरह से इकोकार्डियोग्राफी मशीन 2 बड़े अच्छे स्तर की आ गई है। इस तरह से कई चीज़ों की खरीदारी हुई है। 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन की भी खरीदारी की प्रक्रिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। अब जो है लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट खुल जाता है फिर वहां से मशीन डिस्पैच होता है, वो आ जाएगी। इस बीच में हमें कुछ सिविल वर्क कराना है जिसके लिए हम लोगों ने इंजीनियर्स को दे दिया है काम। वो सारा काम जैसे ही हो जाता है वहाँ मशीन आकर के लग जाएगी।